Kamal Physics class is Physics by Kamal sir. चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, बाकी छूटे हुए पार्ट को कवर करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो पढ़ेंगे आपतित किरण के बारे में, क्योंकि जब हम प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े थे तो उसमें आपतित किरण के बारे में पढ़े थे कि जो आने वाली किरण होती, जो किसी भी जगह से किसी समतल पर टकराने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और आपतित किरण ही परावर्तित होकर लौट जाती है और जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिलंब। अभिलंब हम किसे कहते हैं? अभिलंब जो है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं अभिलंब। नहीं, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु पर जब हम लोग लंब डालते हैं उसको कहते हैं अभिलंब, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण के बारे में उस दिन हम थोड़ा सा बताए थे आपको। आज हम लोग आपतन कोण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपतन कोण हम किसे कहेंगे? अगर आप ध्यान से फोटो को, उस चित्र को देखेंगे, चित्र कुछ ऐसा था लास्ट में कि ये एक समतल था, समतल से ये आपतित किरण, ये है आपतित किरण, ये समतल से आके टकराई यहाँ, और यहाँ पर एक अभिलंब हम लोग ड्रॉ किए थे, यही था आपतन बिंदु, और ये है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता था उसे हम लोग आपतित किरण कहते थे, आपतन कोण कहते थे। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता था उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते थे। उस दिन हम लोग आपतन कोण को आई बोले थे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे, लेकिन अब इनको परिभाषित करना बच गया था। हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, किसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई हमसे ये प्रश्न करता है कि आपतित किरण हम किसे कहते हैं, है ना, तो हम लोग लिखेंगे किसी समतल पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर कुछ पूछे कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब आपतित किरण समतल पर टकराती है, टकरा कर जब किरण लौटती है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आपतित किरण आती है, तो ऐसे लौटने वाली किरण को, टकरा कर लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद होता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहेंगे? आपतित किरण किसी समतल पर, किसी समतल पर, किसी समतल पर पड़ने वाली किरण को, पड़ने वाली किरण को, किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण को ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि फिजिक्स में हमें चित्र पे, डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्या करेंगे? एक समतल लेंगे, मान लीजिए ये कोई समतल है, ये कोई समतल है, इस पे कोई ऐसी किरण पड़ रही है, ये कोई किरण पड़ रही है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, यही है समतल। और हम लोग परिभाषित करेंगे आपतन बिंदु। आपतित किरण परिभाषित किए तो आपतन बिंदु को भी परिभाषित कर देते हैं। देखिए, आपतन बिंदु हम किसे कहेंगे? अगर इसी चित्र में हम देखें तो जिस बिंदु पर समतल, किसी समतल में जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, किसी समतल में, ये कोई समतल है,
इस समतल में इस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है तो इसी बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। तो लिखते हैं आपतन बिंदु के बारे में। आपतन बिंदु, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? किसी समतल पर जिस बिंदु पर या किसी समतल में जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, किसी समतल में किसी समतल सतह में जिस बिंदु पर किसी समतल सतह में जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है, किसी समतल सतह में जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहेंगे? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस चित्र को अगर देखें, यही है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब इसके बाद हम लोग परिभाषित करेंगे अभिलंब को। अभिलंब किसे कहेंगे? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से जो हम लोग लंब खींचते हैं उसे अभिलंब कहेंगे, या किसी समतल पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो अब अभिलंब को परिभाषित करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग परिभाषित करेंगे अभिलंब। अभिलंब के बारे में जानते हैं। अभिलंब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। फिजिक्स की भाषा में इसको नॉर्मल बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या है ये? ये है आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगर आप और भी जाने तो अभिलंब को एन से सूचित किया जाता है। अभिलंब को एन से सूचित किया जाता है। मतलब आपतन बिंदु पर जो हम लोग लंब खींचते हैं वही कहलाता है अभिलंब। अगर हम इसको फोटो में देखें, चित्र में देखें, चित्र की सहायता से देखें तो अभिलंब ये है आपका कोई समतल। ये कोई समतल हो गया, यहाँ से आया आपतित किरण, ये परावर्तित होकर निकल गई, ये बीच में आएगा अभिलंब। ये डॉटेड लाइन है, ये भले ही डॉटेड है लेकिन ये समतल से लंबवत है। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो यही है आपका अभिलंब। ये अभिलंब है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण, और ये है बीच में अभिलंब। अब इसके बाद हम लोग आगे परिभाषित करेंगे परावर्तित किरण को, कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण तो हम लोग समझ गए। आपतित किरण हम उसे कहते हैं किसी सरफेस पर या किसी समतल पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोग परिभाषित किया आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं।
उसके बाद हम लोग परिभाषित किए किसको, अभिलंब को। अभिलंब हम लोग किसे कहेंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब आगे हम लोग परिभाषित करेंगे किसको, परावर्तित किरण, मतलब ये वाली टकरा कर जाने वाली किरण को, जो प्रवर्तित होकर लौट जाती है, लौटने वाली किरण को हम लोग परिभाषित करते हैं। तो अगला हम लोग परिभाषित करेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जरा सोचिए, परावर्तित किरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे हम किसी को भी परावर्तित किरण के बारे में बता सकते हैं। परावर्तित किरण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होकर जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, या प्रवर्तित होकर टकरा कर लौटने वाली किरण को, है ना। क्या लिखेंगे, जिस माध्यम से आपतित किरण आकर किसी समतल से टकराती है, समतल से टकराती है, उसी माध्यम में लौट कर जाने वाली किरण को, लौट कर जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं। ये प्रवर्तित यहाँ तो है, प्रवर्तित मतलब रिफ्लेक्टेड, टकरा कर लौटने वाली किरण को ही हम लोग प्रवर्तित किरण कहते हैं। अब चित्र में भी देख लेते हैं, ये रहा कोई समतल, यहाँ से आया कोई आपतित किरण और ये सीधे टकरा कर निकल गई। बीच में आपका विलंब और ये है आपतन बिंदु। ये जो टकरा कर जो निकली है जो किरण, यही है परावर्तित किरण, यही है परावर्तित किरण, यही परावर्तित किरण। और ये जो है ये आपतित किरण, ये आपतित किरण। ये है, ये कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है, ये है आपतित किरण। समझ गए। और ये जो बिंदु है ये है अभिलंब, बोलते आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये है आपका, ये जो लंब है, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, यही कहलाएगा अभिलंब, अभिलंब। और ये है कोई समतल, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया प्रवर्तित किरण। हम लोग आज 3 से 4 चीज को डिफाइन किए, 3 से 4, जैसे आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है इसमें, जैसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना। सबसे पहले हम लोग चित्र में समझते हैं। आपतन कोण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग डिफाइन करते हैं आपतन कोण को, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं,
इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। चलिए अब इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, अभी तुरंत हम लोग चित्र से देखे थे। ये जो एंगल है ये कोण है, किन के बीच बनता है, ये कोण जो बनता है, ये कोण जो बनता है, ये बनता है आपका नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण है। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को किन से सूचित करते हैं, लिखेंगे आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, उसके बाद है प्रवर्तन कोण। क्या लिखेंगे इनको, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं। प्रवर्तन कोण कहते हैं। प्रवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, चलिए इनको देख लीजिए एक बार। हम सबसे पहले लिखे हैं इसमें आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल के बारे में अगर आप समझिएंगे, ये जो कोण बनता है आपतन कोण, ये कोण किन के बीच बनता है, ये बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ही आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद है प्रवर्तन कोण। प्रवर्तन कोण किन के बीच बनता है, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। अगर आप और भी देखेंगे 2 स्टार लिखा है। पहला स्टार में हम ये लिखे हैं कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और प्रवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अब इनको चित्र में भी देख लेते हैं। एक अच्छा सा चित्र बनाते हैं। इंक डाल लेते हैं। चलिए अब चित्र में देखते हैं। देखिए ये है कोई समतल, ये बड़ा सा चित्र बना रहे हैं। ये कोई समतल है, ये क्या है, समतल। समतल में क्या होगा, इधर से आया कोई आपतित किरण और ये ऐसे लौट के चला गया। कोई आपतित किरण आया और ये ऐसे लौट के चला गया, और ये बीच में है अभिलंब, और यही है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हम उसे कहते हैं जहाँ आपतित किरण टकराती है समतल के जिस बिंदु पर भी टकराती है। तो ये जो कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, यही है आपतन कोण। और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला ये है प्रवर्तन कोण। तो अब हम लोग लिखेंगे, ये क्या है, ये है अभिलंब।
ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये है आपतित किरण। ये अभिलंब, इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। और ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और ये है कोई समतल। तो देख लीजिए ये पूरा डायग्राम है, और ये सब को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, और इसी को बोलते हैं रे डायग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं किरण आरेख। ये पूरा चित्र को अगर हम लोग बढ़िया से पूरा बोले तो ये होगा किरण आरेख। इसको बोलते हैं किरण आरेख। किरण आरेख, आरेख, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम। चलिए आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, और इससे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, होते हैं गोली दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। फिर गोली दर्पण को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। गोली दर्पण भी दो प्रकार का होगा, अवतल और उत्तल। ऐसे करके आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।